21वीं सदी का आधुनिक भारत एक तरफ बात करता है जहां पर महिलाओं को और बेटियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं जहां पर आज भी कुरीतियों के नाम पर, दहेज के नाम पर शादियां तोड़ी जाती हैं। जी हां, ये एक पर्टिकुलर केस है जहां पर ये बोला गया जो दूल्हा है उसके द्वारा कि अगर हमें फॉर्च्यूनर नहीं मिलती है तो वैसे में हम जो है ये शादी नहीं कर सकते। हाउएवर, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट टीचर हैं वो, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के वो उस अंग से आ रहे हैं जहां पर अभी तक नॉलेज जो है, जहां पर अभी तक ज्ञान जो है, जहां पर अभी तक सामाजिक विज्ञान जो है वो नहीं पहुंच पाया। रादर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के बारे में जानते हैं और किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है ये भी जानते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कोई व्यक्ति आज भी हैं जो कि बात कर रहे हैं किस चीज की? दहेज की। यानी आज भी दे कंसिडर दैट द फीमेल्स आर सेकंड टू देयर मेल काउंटरपार्ट which should not be this scenario। तो आइए, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक पर्टिकुलर न्यूज जो कि अभी अभी हमारे सामने आई है। जल्दी से देखते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली आप देख सकते हो पीछे आपको दिख रहा होगा एक फॉर्च्यूनर जो है उसकी तस्वीर लगा रखी है एंड यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये फॉर्च्यूनर एक हस्बैंड और वाइफ और रादर टू बी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो है दरार की तरह दिखे हैं। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आई रिपीट, एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि लेक्चरर की तरह एक गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते थे। इनकी शादी तय होती है एक महिला के साथ एंड जैसे ही शादी तय हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद जब शादी की डेट करीब आ रही होती है, दैट वाज इन द मंथ ऑफ जनवरी, जैसे ही डेट पास आ रही होती है उसी समय उनको पता चलता है कि जो लड़की वाले हैं उन्होंने वैगनार गाड़ी जो है, आई रिपीट वैगनार गाड़ी जो है मारुति की, उस गाड़ी को उन्होंने बुक कर दिया है एज अ गिफ्ट। हाउएवर, जो ग्रूम है उसको ये चीज पसंद नहीं आई। ही वॉन्टेड कि कौन सी गाड़ी मिलनी चाहिए? ही वॉन्टेड कि मुझे मिलनी चाहिए फॉर्च्यूनर। आप देख सकते हो एक गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर के प्रति प्यार किस तरीके से यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इस पूरे पर्टिकुलर केस में? तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है दैट द लेक्चरर डिमांडेड अ फॉर्च्यूनर एज अ डाउरी फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली जस्ट अ मंथ बिफोर द मैरिज। आई रिपीट, जस्ट a month before the marriage. So you can see the kind of atrocity that the family of the female has to go through, जहां पर उनको criminally intimidate भी किया जा रहा है and that is why यहां पर कुछ sections हैं जो कि लगे हैं इन पर। जल्दी से देखते हैं कौन कौन से वो section हैं। जी, यहां पर आप देख सकते हो they are talking about Wagoner as a gift, जो कि वो देना चाह रहे थे। हाउएवर, डिमांड किस चीज की करी गई है? डिमांड की गई है कि हमको चाहिए फॉर्च्यूनर एंड दैट इज वाई जो ये केस जब जाता है या एफआईआर जब दर्ज होती है तो वहां पर दो धाराएं इन पे लगाई गई हैं। एक तो इन पे लगाया गया है सेक्शन नंबर 506 ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जहां पर डराया धमकाया जा रहा है कि आपकी रेपुटेशन को हानि पहुंच जाएगी, जहां पे डराया धमकाया जा रहा है कि अगर शादी नहीं होती है देन डेफिनेटली आपकी बच्ची से कोई और शादी नहीं करेगा। तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डाउरी एक्ट जो है उसके बहुत सारे सेक्शंस इन पर लगाए गए हैं। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो जैसा कि आपको पता है एग्जाम टॉक्स अबाउट द मॉरल इश्यूज, सो डेफिनेटली दे कैन टॉक अबाउट द डाउरी विच इज प्रिवेलिंग और द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डाउरी विच इज प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड एट द सेम टाइम उससे जुड़ा हुआ लीगल प्रिंसिपल और रादर द लीगल एक्ट दैट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, आते हैं जल्दी से आगे, समझते हैं ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये 1961 का एक कानून है। इसके तहत आपको ये पता होना चाहिए प्रोहिबिट किया जाता है। किस चीज को प्रोहिबिट किया जाता है? क्या डाउरी की मांग करना? जी हां, डाउरी की मांग करना तो जो है वो प्रोहिबिटेड है, बट उसके साथ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मांग करना यानी जब सामने से मांग की जा रही है,
सेकेंडली दे आर टॉकिंग अबाउट गिविंग ऑल्सो, यानी अगर कोई परिवार खुद से डाउरी दे रहा है तो वो भी जो है एक प्रकार का यहां पर ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर परिवार दे रहा है और सामने जो ग्रूम का परिवार है वो डाउरी को ले रहा है तो उसको भी यहां पर जो है कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज accepting the dowry is also an offense, or rather is also an act which is prohibited under this particular law. Moving ahead, यहां पर आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 2 जो है वो डाउरी की डेफिनेशन को बताता है कि आखिर डाउरी होगी क्या, व्हाट वुड वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म डाउरी। तो जब इसकी बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए डाउरी मतलब एनी प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल जाता है यहां पर कि दे आर टॉकिंग अबाउट एनी प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, गिवन या फिर अभी अग्री भी हुआ है, अग्रीड यानी कि देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज कि हां आपको शादी में इस चीज के बदले में, या राधा शादी के बदले में हम आपको फॉर्च्यूनर देंगे, या शादी के बदले में हम आपको जो है एक और मारुति की कार देंगे, या शादी में उसके बदले में हम आपको एक बुलेट गाड़ी जो है वो देंगे। अगर इस प्रकार का कोई अग्रीमेंट भी हो रहा है, इवन दैट अग्रीमेंट इज समथिंग, अगर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का है तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ डाउरी। ठीक है, बट ये अग्रीमेंट या ये किसके द्वारा दिया जाएगा उस चीज को समझ लेते हैं। बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अनदर पार्टी टू अ मैरिज। आई रिपीट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि जो ब्राइड का साइड है वो ही केवल जो हमारा ग्रूम का साइड है उनको देगा, बट रादर दे आर सेइंग ईदर पार्टी जो एक साइड पर है और दूसरी पार्टी जो दूसरी साइड पे, एंड दे कैन बी एनीबडी, चाहे वो आपके ब्राइड के साइड से हो चाहे ब्राइड ग्रूम के साइड से हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेइंग दैट बाय द पेरेंट्स ऑफ द ईदर पार्टी। अगर पार्टी डायरेक्टली नहीं दे रही है, ब्राइड डायरेक्टली नहीं दे रही है, तो फिर कौन दे सकता है? द पेरेंट्स ऑफ द ईदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन। यानी यहां पर जो लॉ का एम्बिट है उसको बढ़ा के बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ जो डाउरी उसी को कंसिडर किया जाएगा जो कि एक महिला, एक जो बच्ची है उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाए, बट रादर किसी और व्यक्ति के भी द्वारा। क्योंकि अगर आप हमारे इंडिया में समाज में देखें, आज भी जब आप गांव साइड जाओगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि जब एक बच्ची की शादी होती है तो वहां पर जो गिफ्ट्स होते हैं वो पेरेंट्स तो देते ही हैं, बट उसके अराउंड जो समाज है, उसके अराउंड जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी गिफ्ट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बुआ हैं, फॉर एग्जांपल जो चाची जी हैं, फॉर एग्जांपल जो मामा मामी हैं, ये सारे लोग जो हैं गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। तो यहां पर जब हम डाउरी की बात कर रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? दैट or by any other person, it is not required that it only needs to be the parent, but rather any other person to either party to the marriage or by any person at or before any time after the marriage also. यहां पर it is not only confined to the time of marriage, बट रादर उसके पश्चात भी अगर आपसे डिमांड की जा रही है और आप उसको फुलफिल कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच वुड बी काउंटेड एज अ डाउरी। ठीक है, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड। यहां पर आप गौर से देखिए, आई वुड लाइक टू यूज अनदर कलर ओवर हियर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं? इट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर in the case of persons to whom the Muslim personal law applies। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जब हम सिविल लॉस की बात करते हैं तो यूसीसी की डिमांड की जा रही है। व्हाट इज यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में आर्टिकल नंबर 44 बात करता है। हाउएवर आर्टिकल नंबर 44 जो है ये यूसीसी एस्टैब्लिश करने की बात तो करता है, बट आर्टिकल नंबर 44 इन इटसेल्फ इज अ डीपीएसपी। And when we talk about DPSP, these are the directives which are given to the government so that they may include these principles in their policy making. However, when we talk about DPSP, DPSPs are neither enforceable nor justiciable. By that we mean कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरकार को कंपेल करें कि जो प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है आप हमें वो प्रोवाइड कराने में मदद करें, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें वो प्रावधान नहीं मिल रहे हैं तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है एक याचिका दायर करें। Why?
बिकॉज DPSPs आर नीदर enforceable nor justiciable। बट इसके बावजूद आपको यह पता होना चाहिए, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो चाहें तो DPSP के प्रिंसिपल्स को लागू कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पर आर्टिकल नंबर 45 टॉक्ड अबाउट 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जाती थी, वो पर्टिकुलर प्रावधान जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 21A, जहां पर अब इट इज द राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। यानी हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, एंड नाउ इट इज द फंडामेंटल राइट, एंड इफ इन केस द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द सेम, वी कैन डेफिनेटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। तो ये बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहने का मतलब अभी देयर इज अ डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट स्टिल यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड येट। सिंस यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, अलग अलग रिलीजन्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से जो है मैरिज या अडॉप्शन या ये सारी चीजें जो है उसको एडजुडिकेट करते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स का खुद का एक पर्सनल लॉ है जिसके तहत उनकी शादी होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, जब आप आगे आओगे और आप पढ़ोगे लॉ स्कूल में अपने, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरिज बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसमें आपको पता चलेगा दैट देयर मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड सिंस इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यू डेफिनेटली नीड टू हैव अ कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन के रूप में वो क्या लेते हैं सर? कंसिडरेशन के रूप में दे टेक समथिंग विच इज नोन एज मेहर। मेहर जो है ये कंसिडरेशन के रूप में दिया जाता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, एंड दैट इज व्हाई सिंस it is protected under the Muslim personal law, it shall not be covered under the Dowry Act। यानी जब हम डाउरी की बात कर रहे होंगे तो मुस्लिम्स के द्वारा आपस में जो ये मेहर दिया जाता है शादी के दौरान, that should not be considered। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। यहां पर बात की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति पर डाउरी एक्ट लगता है तो उनको जो है कितनी पनिशमेंट हो सकती है, तो उसके लिए पेनल्टी जो है वो डाउरी एक्ट की बात करती है। ठीक है, अगर हम पेनल्टी के हिसाब से जाएं तो आप यहां पर देख सकते हो दैट इफ एनी पर्सन डिमांड्स, हाउ इज इट लाइक फोन किया जाए और फिर बोला जाए कि हमको ये चाहिए, या किसी रिश्तेदार के थ्रू बुलवाया जाए, क्योंकि डायरेक्टली बोलने में भी एट टाइम शर्म आती है। एट टाइम्स हमने ये भी देखा है कि जब शादी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं वैसे तो भाई साहब हमारी कोई डिमांड नहीं है, बट आप अपनी खुशी से अपनी बच्ची को जो देना चाहें वो आप दे दीजिएगा। तो व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज अगेन indirectly asking for dowry, so this particular act not only covers direct asking of dowry but also the indirect asking of dowry। ठीक है जी। तो ये जो डाउरी है इसकी बात की गई है किससे? फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द रिलेटिव्स और द गार्जियन ऑफ द ब्राइड। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पेरेंट्स से ही पूछा जाए या पेरेंट्स से ही डिमांड की जाए, बट रादर किससे की जा सकती है? इवन द रिलेटिव्स और द गार्जियन ऑफ द ब्राइड। ठीक है, देन लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है तो देन ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months but which may extend up to 2 years with a fine which may extend up to 10,000 rupees। कहने का मतलब कि जैसे ही किसी व्यक्ति पे ये लागू होता है और उनको पनिशमेंट मिलती है, सिद्ध हो जाता है कि हाँ उन्होंने डाउरी मांगी थी आफ्टर द ट्रायल प्रोसेस, एंड अगर वो उनको पनिश किया जाता है तो कम से कम 6 महीने की जेल होगी उनको, एंड वो जेल का टर्म जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम अप टू व्हाट टाइम पीरियड? मैक्सिमम अप टू 2 years। एंड इसके साथ फाइन भी देना पड़ सकता है, एंड फाइन कितना सर? अप टू 10,000 रुपीज। ठीक है, आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कमिंग बैक टू द केस, इस केस में जो है डिमांड करी गई है डाउरी की ओवर अ फोन कॉल। जो है ये बताया गया है कि अगर आप फॉर्च्यूनर नहीं देते हैं तो ये शादी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो विद दिस आई बिलीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक
has been shared with you and you have gained knowledge regarding the same. So what needs to be done now is कि kindly do share this particular video in your family groups ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार से डाउरी लेना जो है आज बहुत बड़ा क्राइम है, जिसके लिए आपको इतनी पनिशमेंट जो है वो हो सकती है। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, इन सभी के साथ शेयर करें। एट द सेम टाइम इसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस डालें सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम अवेयर। With this, I would like to sign off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your time. Take care. Keep studying. Keep grilling.